दोस्तों स्वागत है आपका सीरियल मन अति सुंदर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर आज हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं कि जो इस सीरियल के बीच में अभी तक हो रहा था वो किस तरीके से उसके बीच में कौन कौन से लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बन रहे थे और कौन कौन से लोग ऐसे थे जो बिना गलती के ही फंसे जा रहे थे। वहीं पर इसके आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है, किस तरीके से सभी एपिसोड्स एक दूसरे के बीच घूमते हुए नजर आएंगे, और सब कुछ आपको हम इस एक वीडियो के माध्यम से बताने और साथ में दिखाने भी जा रहे हैं। तो इसी कारण से हम सोचते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को जरूरी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे ना बढ़ें। वहीं पर दोस्तों हम आपको आज ये भी बताने वाले हैं कि दिव्यम और राधिका के बीच जो भी अभी तक बंधन था वो पूरी तरीके से टूटता हुआ क्यों नजर आ रहा था, और राधिका एक अचानक ही किस प्रकार से सारी सच्चाई को सभी के सामने लेती आई। वहीं पर कली और गोलू, वहीं पर इसके साथ साथ गौरी के पीठ पर जो तिल है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने के लिए चलिए अब आपका ज़्यादा समय बिल्कुल भी ना खर्च करते हुए आगे बढ़ते हैं इस एक वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं कि जो अभी एक एपिसोड आया था उसमें आपको देखने के लिए मिला होगा कि किस प्रकार से दिव्यम दिव्यम फंसता हुआ नजर आया था वहां पर, और पुलिस उसे उठाकर जेल ले गई थी। दोस्तों वास्तव में दिव्यम कोई भी अनलीगल एक्टिविटी नहीं करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस ये सोच रही है कि किसी भी प्रकार से दिव्यम अगर वहां पे पकड़ा जाता है आसानी से, तो उसे ही पकड़कर हम जेल में बंद कर दें और अपना पीछा उससे छुड़ाएं। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों आप सभी तो जानते ही होंगे कि दिव्यम के घर में कुछ आतंकवादी इस तरीके से घुस आए थे जिससे जैसे कि उन्हें अभी पता भी नहीं चल पाया था, और एंटी टेररिज्म स्क्वाड वाले आकर उनके घर में छापा मारकर खोजबीन करने लगे। वहां पर दोस्तों मौके पर दिव्यम ही वहां पर उपस्थित मिला। यही कारण है कि दोस्तों दिव्यम को उठाकर वो सभी लोग वहां से बाहर लेकर चले गए। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड्स के बारे में, तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपको वहां पर देखने के लिए मिल सकता है कि किस प्रकार से दिव्यम को बचाने के लिए कोई नया कैरेक्टर एंटर करता है इस सीरियल में। तो दोस्तों वहां पर निश्चित तौर पर कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर हो सकता है जो कि उस परिवार का ना हो, लेकिन वो लॉयर हो और अपनी पूरी तरीके से कोशिश करता हुआ नजर आए ताकि दिव्यम को वो बाहर निकाल सके। तो दोस्तों इस तरीके से वो जो कैरेक्टर भी होगा निश्चित तौर पे वो भी काफी अच्छा कैरेक्टर इस सीरियल में आने वाला है। दोस्तों आपने अभी तक देखा है किस प्रकार से फूलमती और सुगंधा मिलकर दिव्यम और राधिका के बीच रोड़ा बनने की पूरी पूरी कोशिश करते हुए नजर आए थे, और वो यही सोच रहे थे कि ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं, और उसके बाद जब दिव्यम की दूसरी शादी करवा कर सुगंधा से दिव्यम की दूसरी शादी हो जाएगी तो उसी समय सुगंधा अब थोड़े दिन बाद ही निश्चित तौर पर दिव्यम की दूसरी पत्नी के रूप में उस परिवार में रहने लगेगी, और उसके बाद जब भी वो तलाक लेना चाहेगी तो दिव्यम खुशी खुशी उससे तलाक दे पाएगा, या फिर उसे काफी ज्यादा डराते हुए तलाक देगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होगा, ऐसा मुमकिन था, क्योंकि सुजाता तो भले नहीं चाहती थी कि दिव्यम की दूसरी शादी सुगंधा से हो, लेकिन वहीं पर दोस्तों सुगंधा और फूलमती तो निश्चित तौर पर ऐसा चाहती थी कि दिव्यम की दूसरी शादी अगर किसी से हो तो वो सुगंधा ही हो, क्योंकि सुगंधा से जब दिव्यम की दूसरी शादी हो जाएगी तो सुगंधा आगे चलकर उस फैमिली का एक मेंबर, ट्रस्टेड मेंबर बन जाएगी, और उसके बाद वो उस पूरी फैमिली से चीटिंग करते हुए उस फैमिली की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगी, और उसके बाद सभी लोग अपनी उंगलियों पर नचाते हुए नजर आएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा होने से पहले ही राधिका काफी ज्यादा चालाक निकली, और उसने उसकी गलती को पूरी तरीके से पकड़ लिया, जिसने राधिका को पागल साबित करके वहां से हॉस्पिटल के लिए भी रवाना किया था। दोस्तों राधिका तो उस समय काफी ज्यादा दुखी नजर आ रही थी, लेकिन अब राधिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि दोस्तों अब उसे अपनी गौरी भी मिल गई है, उसके साथ साथ उसे अपने पति के साथ भी रहने का पूरा पूरा मौका और साथ में हक भी मिल गया है। यहाँ पर दोस्तों राधिका की खुशी का एक और बड़ा कारण ये हो सकता है कि दिव्यम की दूसरी शादी जो कि हो रही थी वो होते होते रुक गई। अब दोस्तों आप सभी तो सोच ही रहे होंगे कि राधिका को जब पता चला कि दिव्यम की दूसरी शादी होने वाली है और राधिका पागल होने का नाटक कर रही थी, तो उसने पागल होने का जो नाटक था वो छोड़ा क्यों नहीं। तो दोस्तों इसका एकमात्र कारण यही हो सकता है कि राधिका किसी भी स्थिति में, किसी भी फेज में यही चाह रही थी कि सुगंधा और
सुगंधा यानी चमक और उसकी मौसी फूलमती की सच्चाई पूरी तरीके से इस परिवार में खुलकर सामने आए ताकि सभी लोग आसानी से समझ सके कि इसमें राधिका की कोई भी गलती नहीं है। पूरी तरीके से सुगंधा और फूलमती ही राधिका को गलत करने की साबित करते हुए नजर आए थे। तो दोस्तों इस तरीके से इस सीरियल के कुछ पिछले एपिसोड्स गुजरे हैं, जिसमें आपको एक बात और नोटिस करनी ही पड़ेगी कि किस प्रकार से दिव्यम और राधिका के बीच जब भी कोई टुन्न-फुन्न लड़ाई होती थी तो उसका आनंद और मज़ा उठाते हुए नज़र आते थे उस फैमिली के 2 मेंबर फूलमती और सुगंधा। हालाँकि दोस्तों सुजाता तो फिर भी ठीक थी, वो ये नहीं चाहती थी कि किसी भी प्रकार से सुगंधा उसके गले पड़े। लेकिन दोस्तों आगे चल के जब सुजाता ने देखा कि सुगंधा पूरी तरीके से काफ़ी ज़्यादा पैसे वाली है, इस कारण से सुजाता भी सोचने में मजबूर हो गई कि अगर राधिका और दिव्यम का पूरी तरीके से सेपरेशन हो जाता है और वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो सुगंधा की शादी दिव्यम से करा देगी। और उसके बाद जब दोनों परिवार काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले होंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रगति मिलेगी आगे के आने वाले समय में, और अपनी ज़िंदगी को काफ़ी ढंग से वो चलाते हुए नज़र आएँगे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसने ये भी नहीं ध्यान से देखा कि क्या जो सुगंधा कर रही है वो वाक़ई में इतने पैसों वाली है या फिर किस कारण से वो इतना दिखावा कर रही है। दोस्तों वास्तव में उसके दिमाग में ये सभी चीज़ें नहीं आई, और वो तो पहले से ही चाहती थी कि किसी भी प्रकार से दिव्यम और राधिका के बीच जो अभी तक अच्छा रिलेशन चल रहा था वो सेपरेशन में बदल जाए और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर होकर रहने लगे। दोस्तों आप सभी तो जानते ही होंगे कि राधिका काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टराइज्ड वुमेन थी, क्योंकि दोस्तों वो कभी भी किसी दूसरे पुरुष की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखती थी। वहीं पर अगर उसकी बात करें कैरेक्टर की तो वो इतने अच्छे थे कि वो कभी भी ये नहीं चाहती थी कि उसके कारण किसी दूसरे का कोई नुकसान हो। यहीं पर दोस्तों जब आपने तो ये एक बात और नोटिस की ही होगी कि जब दिव्यम के परिवार में आए थे अनाथ आश्रम वाले गौरी को लेने के लिए, तो दिव्यम भी काफ़ी ज़्यादा उस समय दुखी नज़र आ रहा था, क्योंकि दोस्तों वो समझ नहीं पा रहा था कि अगर अब गौरी को इस परिवार में रोके तो किस तरीके से रोके। वहीं पर दोस्तों उसकी माँ सुजाता ने एक और उसे झटका दे दिया कि दिव्यम की दूसरी शादी होने वाली है, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक बात थी दिव्यम के लिए, क्योंकि दोस्तों वो सोच रहा था कि अगर उसकी पहली पत्नी जिंदा है और उसके परिवार में ही है तो वो कैसे दूसरी शादी कर सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर राधिका बिल्कुल भी पागल नहीं होती तो निश्चित तौर पे वो समझ जाती इस बात को, और उसके बाद उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता। इसी बात को वो पूरी तरीके से सोच लेता है और सोचने के बाद ही ये डिसीजन लेता है कि वो दूसरी शादी नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों फिर भी जब अनाथ आश्रम वाले लगातार प्रेशर करने लगते हैं इन पर कि अगर गौरी की माँ उस फैमिली में नहीं है तो गौरी को उस फैमिली में नहीं रहना चाहिए। तो यही सोचने के बाद दोस्तों दिव्यम काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी मन से सुगंधा से शादी करने का प्रस्ताव रखता है। वहीं पर दोस्तों उसके फैमिली वाले तो पहले से ही चाहते थे कि दिव्यम की दूसरी शादी हो जाए और उसके बाद राधिका उस फैमिली से काफ़ी ज़्यादा कोसों दूर जाकर रहने लगे। दोस्तों आप सभी तो जानते ही होंगे कि राधिका को जब उसकी फैमिली वाले पागल करार किए थे किसी रिपोर्ट के माध्यम से, तो राधिका तो उस फैमिली से काफ़ी ज़्यादा दूर चली गई थी कुछ समय के लिए। हालांकि उसने कुछ समय हॉस्पिटल में, जो कि जेल ही था एक तरीके से, वहाँ पर उसने अपने दिन बिताए। तो उसके बाद दोस्तों राधिका हालांकि उस फैमिली में वापस फिर आई, लेकिन दोस्तों वहाँ पर आने के बाद भी उसने पागल होने का फिर से नाटक किए। ये दोस्तों देखना काफ़ी लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और काफ़ी लोग इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित भी हो रहे होंगे कि किस लिए और किस प्रकार से राधिका ये समझ नहीं पा रही थी। तो दोस्तों इस तरीके से ये सीरियल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंगली अभी तक चल रहा था। इसके आगे आने वाले जो टर्न एंड ट्विस्ट हैं वो और भी ज़्यादा शानदार होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है किस प्रकार से दिव्यम को छुड़ाने के लिए किसी दूसरे कैरेक्टर की एंट्री इस सीरियल में होने वाली है। क्योंकि दोस्तों दिव्यम चूँकि बंसल फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर है और सबसे इज्जतदार मेंबर है और वही मेन भी है। हालांकि
अभी इस फैमिली की जो मेन पावर है वो उसके पापा के पास ही है, वो उसका मुखिया नहीं है। लेकिन दोस्तों निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो वो उस बंसल फैमिली का इकलौता वारिस है। इस कारण से दोस्तों उसकी गैर हाजिरी उसके फैमिली में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। यहीं पर दोस्तों आपको एक बात और देखने के लिए मिली होगी कि जैसे ही राधिका और उसकी बेटी गौरी के पीठ पर तिल का निशान काफ़ी ज़्यादा गहरा है, और वो ये देख पाती है कि मतलब सुजाता की भाभी यानी जो कली की सास है, वो ये देख पाती है कि जो गौरी के पीठ पर तिल का निशान है वो काफ़ी उसी तरीके से मिलता जुलता है जिस तरीके से उसके तिल पर निशान है। तो दोस्तों ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है कि गोलू के पीठ पर जैसा तिल है वही वैसा ही गौरी के पीठ पर भी है। तो दोस्तों ये देखने वाली बात तो वाकई में थी ही, क्योंकि दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, या फिर उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए था कि ये जो बच्ची है वो गोलू की ही बच्ची है। तो दोस्तों ये देखना भी आगे आने वाले एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अगर वो बच्ची गोलू की ही है तो उसने उससे अनाथ आश्रम में क्यों छोड़ा, या फिर वो बच्ची गोलू और कली की बच्ची है, या फिर गोलू और उसके किसी दूसरी वाइफ की भी बच्ची है। तो दोस्तों ये भी आगे आने वाले एपिसोड्स में इसका खुलासा भी निश्चित तौर पर होने वाला है, जो कि काफ़ी दर्शकों के मन में आश्चर्य पैदा कर रहा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से सीरियल के आने वाले एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के अंदर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों बाकी आप तो सभी तो जानते ही होंगे कि जो लेटेस्ट एपिसोड है वो एंटी टेररिज्म के हिसाब से आया हुआ है। इसमें कुछ टेररिस्ट इनके फैमिली में घुस जाते हैं और वहाँ पर वो सैफ के रूप में काम करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं पर जब सुजाता जो कि उसकी दिव्यम की माँ है, वो यहाँ पर उन्हें बताने के लिए आती है कि यहाँ पर इस तरीके से आपको सब सारी चीज़ें करनी है, तो वहाँ पर वो चाकू दिखा देते हैं और उससे, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और उसके बाद वो सोचती है कि ये कौन से लोग हैं जो मुझे इतना डराने का प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पर दोस्तों थोड़ी ही देर बाद पुलिस वालों को भी खबर हो जाती है कि यहाँ पर ही टेररिस्ट आए हुए हैं, और उसके बाद वो टेररिस्ट की खोज करने के लिए एंटी टेररिज्म स्क्वाड के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और उसके बाद वो उन्हें ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। जिसके बाद दोस्तों ये लोग अपना कपड़ा बदल कर सिंपल कपड़े में चले आते हैं, और उसके बाद वो वहाँ पर रहने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं ताकि उनके फैमिली के लोगों में वो अच्छी तरीके से घुल मिल जाए, और पुलिस जब भी आए तो वो उन्हें कुछ भी ना कर पाए। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों एन वक्त पर वहाँ पर सेफ के रूप में सारे टेररिस्ट मौजूद होते हैं। इस कारण से कोई भी फैमिली का मेंबर उन्हें पहचान नहीं पाता है। तो दोस्तों इस तरीके से इस सीरियल में दिव्यम ही सभी के सामने उपलब्ध पाया जाता है, और उसे ही पुलिस वाले उठाकर वहां से लेकर चले जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट नज़र आता है। अब दोस्तों ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है किस तरीके से दिव्यम इस फैमिली में वापस आता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जैसा गोलू के पीठ पे तिल का निशान है, ठीक उसी प्रकार के तिल का निशान यहाँ पर गौरी के पीठ पर भी है, जिसे देखने के बाद ही उसकी माँ यानी कि गोलू की माँ ये समझ पाती है कि ये हो ना हो गोलू की ही बच्ची हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये सोचने के बाद उसे काफ़ी बड़ा झटका लगता है। दोस्तों वहीं पर अगर बात करें गोलू की, तो गोलू भी ये बात नहीं समझ पाता है कि किस तरीके से गौरी गोलू की ही बच्ची है। तो दोस्तों हमें आने वाले एपिसोड्स में ऐसा बिल्कुल देखने के लिए मिल सकता है कि गोलू और कली की जो बेटी है वो गौरी है या फिर नहीं। ये देखना भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। इसके लिए दर्शक काफ़ी ज़्यादा वेट भी कर रहे हैं। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों इसके क्रिएटर्स की, तो दोस्तों इसके क्रिएटर्स में कोई भी कमी नहीं है अपनी भूमिका निभाने के लिए, क्योंकि दोस्तों सभी क्रिएटर्स एक के बाद एक ढंग से अपनी भूमिका में नज़र आते हैं। उनके भले ही फिजिकल स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन उतने वो भले ही खूबसूरत नहीं हो, लेकिन दोस्तों वो अपने कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हुए नज़र आते हैं। कोई भी ऐसा काम वो नहीं करते जिससे कि सामने वाली ऑडियंस पर ये इफेक्ट पड़े कि ये कैरेक्टर अपनी ढंग की भूमिका नहीं निभा पा रहा है, इस कारण से इसको चेंज किया जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर उसी रिस्पेक्टिव कैरेक्टर को इसका घाटा लगेगा। इस कारण से दोस्तों ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपनी
मेहनत से बनाते हैं ऐसे सीरियल्स और उसके बाद इंटरनेट पर अपलोड करते हैं ताकि आप जैसे लोग इसका पूरा पूरा लुत्फ उठा सकें और आनंद उठाते हुए इसके सीरियल्स को इंटरेस्टिंगली आगे देखते जाएं। तो दोस्तों इस तरीके से ये सीरियल काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में प्रसिद्ध नज़र आ रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें इस सीरियल के व्यूवर्स की, तो दोस्तों इसके व्यूवर्स भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें जैसे अगर आप इसके क्रिएटर्स में बात करें प्रोड्यूसर की, तो दोस्तों वो भी एक तरीके से व्यूवर भी होता है, क्योंकि दोस्तों वो सारी चीज़ें देखता है किस तरीके से चल रही हैं। अगर उसे एक्टिंग करना चाहिए तो वो किस तरीके से करना चाहिए, ताकि सबसे अच्छा मैसेज व्यूवर्स के बीच में जा सके। तो इस कारण से दोस्तों वो पूरी तरह से डायरेक्शन देता हुआ नज़र आता है, तो इसलिए उसे भी दाद देनी पड़ेगी निश्चित तौर पर। यहाँ पर दोस्तों व्यूवर्स भी काफ़ी ज़्यादा इसके लिए उत्साहित रहते हैं और वो हमेशा सोचते रहते हैं आगे आने वाला जो एपिसोड है उसमें क्या ट्विस्ट होने वाला है, उसे किस तरीके से प्रसारित किया जाएगा क्रिएटर्स द्वारा। तो दोस्तों इस तरीके से इस सीरियल बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें इस सीरियल के इन दोनों कैरेक्टर्स की, तो दोस्तों इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा सामंजस्य बैठता हुआ नज़र आता है। आप सभी तो जानते ही होंगे कि दिव्यम और राधिका इस सीरियल के मेन कैरेक्टर हैं। So I just want to let you know a little bit more about these two characters who are the main characters, who are the main playing roles of this serial. Man Ati Sundar. I think you have seen several times that a little bit more of conflict takes place between them, and even then they start apologizing each other. That's the most common thing which they have, and this is the reason why all the viewers of the serial are looking back into this serial in order to get lots of music, lots of enjoyment. So you have seen that this is the point where her mother was seeing them doing these all things. See Sam seeing these two people doing this type of works. Even then she was seeing these two people romancing with each other. But she should not be there in order to get them free for all the time, because you have seen certainly a little bit more times ago Radhika was a mental patient there. She was not actually a mental patient, but she was acting as a mental patient. So I think you have seen that what was the reason behind she was doing when she was a mental patient. She was looking for a great report, which can actually prove that she was not a mental patient. She actually, when she got that, she just wanted to tell Divyam that when they will be getting that report, they will be going to the respective doctor where she was checked herself, and the declaration of that report was saying that she was a mental patient. And when the Divyam will reach to the respective doctor who checked the Radhika, then he would be thinking to ask the doctor that he had to meet to a doctor that is not a doctor, actually a lady doctor. Then certainly that doctor will be replying to Dibyam that there were no lady doctor available in his clinic. And certainly Divyam will realize that everything that has been taking place last time some times ago was nothing but a false note. This was so friends, let's talk about the viewers of this serial. The viewers are also important for the serial to go on between
the social media. Actually, you have seen lots of videos in which of lots of videos of other episodes of actually the Man Ati Sundar. This is the famous video. This is the famous serial actually available on the YouTube and the social media as well, because lots of viewers are interested seeing this, watching this amazing videos. So I just wanted to let you know how the serial is going in between. The people who are viewers are also interested in watching all the videos, all the episodes of this channel. That's interestingly very important for them to understand, and they astonish each and every moment when when they think and see something different from the thinking. I think you have seen in the last episode that there was anti-terrorism squad has came along the way into the house of Divyam in order to think that in order to watch and inquiry about the terrorist that has been went to their home, and they made their self they made they formed themselves in the form of safe. And then they were doing nothing else but the works of Saif. But eventually, when the mother of Divyam, named Sujata, went there into that safe portion, she wanted to just tell them to make a tasty food. She just wanted to let them know. But even then, she saw them, she would not understand if those were the people who were terrorists, who were not from India. Then she was started she started scolding them. At that time, police was coming along the way along the home of Divyam Bansal. Here you can see a little bit mole on the shoulder is available just as Golu on the Gauri's left shoulder as well. Seeing this, the Golu's mother thought that the girl named Gauri can be the daughter of this person named Golu, and she was mentally. So I have to make 7 more minutes of this video. I have to say something else that can be great for the people understand this video simply. I think you can see there are 4 terrorists available here, and they were taking the next gas cylinders from that pico to the home of the respective persons in which the party has been coming from. Party has started in. This is the first terrorist. This may be the second one. Of course, all the people were looking for to get into this home so that they can be escaped from the India, and the public as well who know properly what was the pace, and they of course recognize them to understand if they are terrorists or from the India without making any mistake. But you have seen certainly that a little bit more of terrorists who are doing not something great can be recognized simply.
But when the Sujata, that who was actually the mother of Divyam, came across the kitchen room to saying all the steps to make a better food, a tasty food in order to get lots of attention of all the guests who have come across the party, who have come to join the party. So that time, all four terrorists starting sledging to the mother of Divyam. Then Divyam's mother understood that these were not actually the sets who they were looking to work by. So that time she wanted to flee away from there, and she started going to ask Divyam and the party in order to say them that there are a little bit more of terrorists available in the kitchen room in order to get all the coordinates of the location where all the terrorists have come from. She was thinking to get the number and call to the local police in order to get all the four terrorists. So friends, you can see a little bit more of terrorists have come across the party and they started searching all the people and they were looking for to escape from the local police. But eventually, that time the mother of the woman has come across the kitchen and they started saying and scolding all the four people who were not from the India, actually the terrorists who were who were the wanted of the Indian police and the government as well. But that time they started sledging all the four people and scolding as well. But then they understood. But then all the four terrorists understood that if they will not be going forward from this home, then certainly they all from all the families will be saying that to make all the foods and a little bit more of the stuff make in order to feed all the people and the guests as well. But that time the police have arrived into the home and they all started looking for each and every point of this room in order to get all the four terrorists. But when they was starting doing this, they understood that there was not a terrorist, not even a single terrorist in this home. But that time they understood that Divya may be a terrorist of this home who can be operating these four terrorists from all the countries. So they started calling Divyam in order to say everything which he knows, which he wanted to say all the terrorist economy, all the terrorist company, and they were looking for to get all the location and coordinates of all the bunkers and all other terrorists who can be available in the India or another countries. So they started doing arresting the Divyam and they started taking the Divyam to the court and into the jail as well, into the police remand so that they can ask lots of questions or simple stuff and Divyam can answer all those in order to getting India free of a terrorist. But Divyam was not actually the accused for this. He was only doing whatever he had to do as a member of the family. So I think you have seen lots of videos, such type of lots of videos on YouTube who are circulating completely on YouTube, and that can be or cannot be good for people to understand simply. But here I am to explain each and every detail of this video that can be measured by people of India certainly. So
Thank you for getting interested in this video, and please do subscribe my channel and like this video so that you can be updated all the time when we upload next type of videos. Thank you for getting enrolled. Thank you.